नमो अद्भुतं अद्वितीयम् अनूपम् नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे प्रजा सब तेरी हैं और भूप तेरे संत अवतार जग को चिताया दुखी दीन को अंग अपने लगाया दिया संग सत्य का मिला सत्य का जीवन तेरे नाम पर शीश तन मन तेरे नाम पर शीश तन मन झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूप नमो अद्भुतं अद्वितीयम् अनूपम् श्रद्धेय उपस्थित हमारे आचार्य बंधुओं, पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों और प्यारे सत्संगी भाइयों, प्यारे बच्चों, जैसा अभी श्री गंजू जी महाराज ने फरमाया, ये दशहरा फकीर संत समागम के सिलसिले में जो सत्संग का सिलसिला चल रहा है, उसका ये चौथा और आखिरी सत्र है। और ये आशीर्वाद सत्संग के नाम से जाना जाता है। तो आज विशेष रूप से मालिक के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। आज जिन परिस्थितियों में होकर संसार गुजर रहा है, आज जिन परिस्थितियों में हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये परिस्थिति एक असाधारण और विशेष परिस्थिति है और इसको कह सकते हैं घोर संकट की परिस्थिति, महासंकट की परिस्थिति, और भी कुछ कह लें, जिससे इसके भय से सारा संसार और सारी मानवता आतंकित है और त्रस्त है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखलाई देता अपने बचाव का, इस संसार के बचाव का।
संसार की धरती की जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसको कहते हैं सिंगल पोलर पावर, एकमात्र ध्रुव शक्ति, अमेरिका। अमेरिका आज सबसे डरा हुआ देश और राष्ट्र है, जिसको अपने धन पर, अपने दौलत पर, अपने ऐश्वर्य पर और अपने ताकत पर गर्व था। उसका गर्व आज चूर चूर है और वो चिंतित है, घबराया हुआ है कि क्या होने वाला है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज इंसानियत, विश्व मानवता ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, जो परिस्थिति बहुत ही जो क्रिटिकल कहती है। और दुनिया के सामने सिवाय अंधकार के और प्रकाश का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। कहते हैं कि विज्ञान ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई कि आने वाले संकट की हमको सूचना पहले से दे दे, ताकि हम अपने बचाव के लिए तैयार हो जाएं, कुछ कर सकें। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परम दयाल जी महाराज ने आज के 60 साल पहले, लगभग आज के 60 साल पहले दुनिया को ये बुलंद आवाज में चेतावनी दी कि संसार पर, दुनिया पर संकट आने वाला है, आ रहा है, तबाही बर्बादी आ रही है और उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? कि ये विश्व मानवता का ये प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म से कोई बच नहीं सकता, न कोई बचा सकता। प्रारब्ध कर्म में मालिक भी दखलंदाजी नहीं करता। प्रारब्ध कर्म सबको भुगतना पड़ता है। तो इस वास्ते इससे बचाव का कोई रास्ता इंसान के पास नहीं। और इसी वास्ते ऐसी घोर परिस्थिति में राधा स्वामी दयाल को स्वयं अवतार लेना पड़ा। कोई कार्य होता है वो एक कारण से नहीं होता। जब बहुत सारे कारण इकट्ठा हो जाते हैं तो एक कार्य संपन्न होता है। तो बहुत से कारण, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी इकट्ठा हो गई संसार के ऊपर कि राधा स्वामी दयाल को स्वयं अवतार लेके आना पड़ा। और वही परम दयाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने संसार को चेतावनी दे दी कि मैं इसलिए आया हूं धरती पर कि मैं देख रहा हूं सारी मानवता के ऊपर घनघोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो संकट के बादल क्या हैं? मनुष्य ने जैसे संकल्प किए हैं अपने मन में, अपने भेजा में, अपने चित्त में, अपने मन में जैसे संकल्प किए हैं, वो इतने गंदे संकल्प हैं, इतने काले संकल्प हैं कि और वो संकल्प जो निकलते हैं इंसान के मस्तिष्क से, वो मिटते नहीं हैं। वो ऊपर आकाश में मौजूद रहते हैं, अंतरिक्ष में। और जब समय आता है तो वो बरस पड़ते हैं। जैसे बादल उठते हैं सागर से तो वो नष्ट नहीं होते, वो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, मंडराते रहते हैं।
और समय पर वो बरसते हैं। तो उसी तरीके से ये जो संकल्प के बादल हमारे दिमाग से निकलते हैं वो भी ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और वो मौजूद रहते हैं, और जब उनका समय आता है तो वो बरस पड़ते हैं। तो जैसे संकल्प हमने किए हुए हैं, अपने अंदर से जैसे संकल्प निकाले हुए हैं, वैसा ही हमको उसका परिणाम, उसका फल, नतीजा हमको आ जाता है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो परम दयाल जी महाराज तो राधा स्वामी दयाल थे, लोग उनको संत सदगुरु मानते हैं, परम संत मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो संत सदगुरु नहीं थे, परम संत नहीं थे। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी, हाँ? पंडित फकीर थे। बहुत से लोग कहते हैं पंडित। अव्वल तो संत पंडित नहीं होता। कोई संत को पंडित कहना उसका अपमान करना है, आसन भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि समाज में सबसे ऊंचा स्थान पंडित का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि सबसे ऊंचा स्थान दर्जा पंडित है, ये बात गलत है। पंडित क्यों होता है? उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो पंडित कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो पंडित को ब्राह्मण उसको कहते नहीं, ब्राह्मण माने ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला। तो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला तो शिरोधारी होता ही, उसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन ब्राह्मण और पंडित की महानता यही है कि जिस ब्रह्म का ज्ञान उसको हुआ है वो ब्रह्म बने। पंडित का दर्जा, ब्राह्मण का दर्जा किस लिए है कि जिस ब्रह्म का ज्ञान उसको हो गया है वो ब्रह्म बने, पंडित ही न बना रह जाए, ब्राह्मण ही न रह जाए। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो शूद्र है उसको शूद्र ही नहीं रहना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो वैश्य बने। जो वैश्य है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो क्षत्रिय बने। जो क्षत्रिय है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो ब्राह्मण बने। और जो ब्राह्मण है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो ब्रह्म बने। और जो ब्रह्म बन गया उसको भी कोशिश करना चाहिए कि वो ब्रह्म से ऊपर जाके पुरुष बने। हमारी मंजिल जो है वे 4 वर्ण नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ब्रह्म की अवस्था को पहुंचे, लेकिन उनका फिर जन्म हो गया तो कुल धरे का धराया रह गया उनका, और वो महादुखी हुए। जब महादुखी हुए तो संत सदगुरु के शरणों में गए, शरण में, तो उनको सदगुरु की दया से उनको ब्रह्म से ऊपर जो दर्जा होता है, ब्रह्म से ऊपर क्या दर्जा होता है? ब्रह्म से ऊपर दर्जा होता है हंस, परमहंस, और उसके ऊपर संत, परम संत। समझे? तो हमारी मंजिल तो ऊपर है और वहीं से हम सब आए हैं। यहाँ हम घमंड में चूर होके बैठ जाते हैं, फंस जाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि अहंकार जो है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। 5 दुश्मन है हमारे। हम उनको दुश्मन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम उनको दुश्मन बना लेते हैं। हम उनको दुश्मन बना लेते हैं, नहीं तो वो हमारे सबसे महान मित्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें मालिक ने 5 अस्त्र दिए हुए। इन्हीं अस्त्रों के बल पर हम काम करते, हमारा काम होता है। अगर ये 5 न हो तो हम धरे के धरे रह जाएं। बात समझ में आती है? अगर काम हमारे अंदर न हो तो हम परिवार नहीं बना सकते। त्यागी बने, कहीं जंगल में बैठे रहेंगे, कहीं कंदरा में बैठे रहेंगे, ये तो जिंदगी नहीं है। तो इस वास्ते काम जरूरी है। क्रोध, अगर क्रोध आप में न हो तो दुनिया लोभ कोई बुरी चीज नहीं है। लोभ अच्छा भी होता है, लोभ बुरा भी होता है। अगर हमको मालिक से मिलने का लोभ है तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। अगर हमको सद्गुरु से मिलने का लोभ है, सद्गुरु की दया का हमको लोभ है, तो उससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती। अगर लोभ नहीं है तो आपको सद्गुरु नहीं मिल सकता, उनकी दया नहीं मिल सकती। उसी तरह से ये 5 अस्त्र हैं हमारे मालिक से मिले हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको मारना नहीं है, कुचलना नहीं है, इनका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग से बचना है। अहंकार, अहंकार अगर होना चाहिए तो इस बात का अहंकार होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का गुरुमुख हूं, मैं अपने सद्गुरु का गुरुमुख हूं। हमारा सद्गुरु है जो हमको जिसने हमको तार दिया, शरीर रहते जीते जी तार दिया, उसका हमको अहंकार होना चाहिए। अगर आपको सद्गुरु का अहंकार नहीं है तो आप गुरुमुख कुछ नहीं हो, आप गुरु के भक्त हो ही नहीं। हम बड़े घर में पैदा होते हैं तो उसका अहंकार हमको होता है कि नहीं होता है? हम बड़े बाप के बेटे हैं, हम बड़े बाप की बेटी हैं, हम तुमको समझ लें, ऐसा कहते हैं। तो कोई चीज बुरा नहीं होता अपने आप में। बुरा और अच्छा बनाना ये हमारे आप के हाथ में बात है। तो इस वास्ते मनुष्य का अवतार हुआ। अवतार इसलिए कहते हैं कि जहां से सब संत आते हैं, सद्गुरु आते हैं, राधा स्वामी दयाल भी आए, तो वहीं से हम सब आए, और कहीं से हम सब नहीं आए। तो इस वास्ते मनुष्य का भी अवतार है, मनुष्य का अवतार। और मनुष्य ही राम बनता है, मनुष्य ही कृष्ण बनता है, मनुष्य ही बुद्ध बनता है, मनुष्य ही संत बनता है, मनुष्य ही गुरु बनता है। पशु तो नहीं बनता, कोई देवता तो नहीं बनते, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये नहीं बन सकते। तो इस वास्ते मनुष्य आया है तो उसके आने का कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है। एक घास भी पैदा होता है तो निरुद्देश्य नहीं होता, घास की भी अपनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। अब तो साइंस ने बतला दिया कि जर्रा जो है वो भी अपना महत्व रखता है। कोई एक जर्रे से एटम बम बनता है, और एटम बम जो है वो पूरे एक देश को नष्ट कर सकता है। तो कोई चीज महत्व से खाली नहीं है।
अब हमें समझना है कि मनुष्य का महत्व क्या है। ये जब से सत्संग का सिलसिला चालू हुआ, 3 युग बीतने के बाद सतयुग त्रेता द्वापर बीता, तो कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके सत्य। तो कहने का तात्पर्य है कि इस सच्चाई की तलाश में 3 युग 4 युग बीत गए और 3-4 युग का चक्कर कितना बीत गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो अंत में राधा स्वामी दयाल को स्वयं आना पड़ा। क्यों इंसान जो है वो साधारण जीव नहीं है, इंसान साधारण जीव नहीं है। वो जब बिगड़ता है तो रावण से भी पाप, रावण का भी पाप बन जाता है, खतरे। हाँ, जैसे ओस्मा बिन लादेन है नहीं, जो रावण का पाप हुआ है। हाँ, दुनिया को उसने परेशान कर दिया इंसान। और इंसान जब बनता है तो वो संत सद्गुरु बन करके दुनिया को तार भी देता है। तो इंसान का समझना वहां कठिन काम है, और लेकिन समझना पड़ता है। अगर अपने आप को नहीं समझा तो दुनिया को समझ लिया तो क्या हुआ। दुनिया को आपने समझ लिया कि हिमालय पहाड़ की चोटी कितनी ऊंची है, प्रशांत महासागर की गहराई कितनी गहरी है, सूरज यहाँ से कितनी दूर है, कितने तारे आकाश में हैं, सब कुछ ज्ञान हो गया आपको और अपना ज्ञान न हुआ तो क्या हुआ। इसलिए आपको आप पहचान, अपने को नहीं पहचाना कुछ नहीं। इस वास्ते सत्संग की महिमा है और ये सत्संग का सिलसिला चला है। तो आज का सत्संग ये विशेष है। इतना तो मैं एक दिशा में बह गया। ज्ञानदाता सद्गुरु क्या कहते हैं, सुनिए। मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे, मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे। लाभ कुछ होता नहीं चिंता के तोल और माप से, लाभ कुछ होता नहीं चिंता के तोल और माप से। हम न आए इस जगत में और जाते भी नहीं, आप हम आए न जग में आपसे जाते नहीं। मौज ही लाई है वो ले जाएगी आकर आपसे, मौज ही लाई हमें वो ले जाएगी आकर आपसे। मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे। ज्ञानदाता सद्गुरु फरमा रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हरकत होती है, एक पत्ता भी डोलता है, हमारी पलक गिरती है, उठती है, सांस चलती है, जो कुछ भी हरकत हो रहा है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसके पीछे मौज की ताकत काम करती है।
मौज, मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे। मौज क्या है? मौज कहते हैं हिलोर को। पानी में जो हवा के थपेड़े से मौज उठती है, और मौज को ये अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। मोशन, बिना मोशन के, बिना मौज के, बिना हरकत के कुछ नहीं होता। अगर हरकत ना हो, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगर इसमें हरकत बंद हो जाए तो ये गाड़ियां कुछ नहीं। हमारे में हरकत बंद हो जाए, नब्ज रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए तो हम मुर्दा हैं। तो असल चीज है मौज। ये मौज कौन उठाता है, कहां से उठता है? ये मौज राधा स्वामी दयाल को, उसी की मौज है और किसी की मौज नहीं है। हम हिलते डुलते हैं, चलते फिरते हैं इस वास्ते कि मालिक की मौज हमको चलाती है, हिलाती है, डुलाती है। ये गाड़ी अपने आप कुछ नहीं चल सकती। इसका मालिक जो बैठेगा उसको हरकत देगा, स्टार्ट करेगा, हरकत देगा। या हरकत नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चल सकती। बात समझ में आया नहीं? हरकत देता है ड्राइवर गाड़ी को तो उसमें से पहले शब्द निकलता है। देखते नहीं, गाड़ी में आवाज निकलती है, उसके बाद उसमें चिंगारी निकलती है, उसमें हीट, गर्मी निकलती है, उसमें एनर्जी बनती है, तो प्रकाश है। तो इस तरीके से मौज, मौज से शब्द, शब्द से प्रकाश, प्रकाश से एनर्जी, और एनर्जी से दुनिया का सारा काम चलता है। बिना एनर्जी के कुछ नहीं। तो सबके पीछे क्या हुआ? मौज। अगर मौज ना हो सब मुर्दा। इस बात पे कहते हैं मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे। मौज हमारे हाथ में तो नहीं है किसी के। हृदय धड़कता है कि हमारे धड़कन चलाने से चल रहा है, सांस चल रही है हमारे चलाने से चल रही है? नहीं, हम तो खिलौना है उसके हाथ के, और वो हमें खेल रहा है। जैसे बच्चा खिलौना खेलता है, चाबी भर देता है और खिलौना नाचने लगता है, कूदने लगता है, आवाज करने लगता है, बच्चा खुश होता है। उसी तरीके से मालिक मौज करके और बैठ के अपना तमाशा देखता है। तो मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे। मौज उसकी, उसके हाथ की बात है, हमारे आपके किसी के हाथ की बात नहीं है। तो लाभ कुछ होता नहीं चिंता के तोल और माप से। इसलिए ज्ञानदाता सद्गुरु कहते हैं कि क्यों चिंता करके मरते हो, क्यों चिंता करके अपना खून जलाते हो, अपना भेजा जलाते हो और बीमारियां पैदा करते हो। जितनी बीमारियां हैं उसकी माँ है चिंता। जितनी बीमारियां हैं उसकी मदर है चिंता। चिंता से सब बीमारियां पैदा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा मौज से जो होने वाला है वो होगा आपसे। लाभ कुछ होता नहीं चिंता के तोल और माप से। अगर सतगुरु से हमको कोई सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज मिली है तो यही मिली है कि चिंता नहीं करो, तुम अचिंत रहे, डरो प्यारा। ये सतगुरु का उपदेश है नंबर 1। इससे बड़ा उपदेश कोई नहीं। तुम अचिंत रहे, डरो प्यारा। अगर आप में दम है, कर सकते हो तो अपनी चिंता को रोको, लेकिन आप नहीं रोक सकते। चिंता को नहीं कोई रोक सकता है। घर में सब कुछ भरा हुआ है लेकिन फिर भी हम कल की चिंता करते हैं। साल भर का सब भरा हुआ है घर के अंदर, लेकिन कल की चिंता हम करते हैं, कल की रोटी कहां से आएगी। आप समझ? तो चिंता क्या है? हमारी आदत है, ना समझी वश है लेकिन है।
तो इसलिए सदगुरु को कहना पड़ता है कि तुम अचिंत रहे। लेकिन हम गुरु की बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, और फिर वो कहते हैं धरो प्यारा। ये उससे भी मुश्किल काम। चिंता को अगर हम छोड़ भी दें तो गुरु से प्यार हम नहीं कर सकते। आप प्यार के मतलब क्या? प्यार के मतलब प्रेम, मोहब्बत, इश्क। वो जीव के हाथ में नहीं है, वो दुनिया की चीज नहीं है, जीव की चीज नहीं है। उसका मालिक भी वही है, जो मौज करता है वही मोहब्बत का मालिक है। जिसको वो दे देता है मोहब्बत या प्यार या इश्क या प्रेम, उसी को भक्ति भी कहते हैं। मालिक जिसको देता है उसी को ये चीज नियामत मिलती है। वरना हम तो स्वार्थी जीव हैं, हम तो स्वार्थी जीव हैं, दुनिया के कुत्ते हैं हम। किसका पावे लूट लें, किसका पावे खा लें। आप समझे? जितने बड़े बड़े लोग बने बैठे हुए हैं, उनके मन में एक ही विचार उठता रहता है, जोर मारता रहता है, किसका पावे खा लें, किसको लूट लें और अपना घर भर लें। तो लाभ कुछ होता नहीं चिंता के तोल और माप से। ज्ञानदाता सद्गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं चिंता करने से। चिंता करने से एक पैसा नहीं आता। एक पैसा आता है अगर तुमने किसी को एक पैसा कभी दिया है तो वही पैसा लौट के तुमको आ जाएगा। अगर आपने एक पैसा किसी भिखमंगे को दिया है, किसी अंधे को, भूखे को दिया है, वही लौट के पैसा आपके पास आएगा। बात समझ? जो चीज जहां से निकलती है वो लौट के वहीं आती है। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का ये लॉ ऑफ नेचर है। किरण सूरज से आती है, सूरज में जाती है। पानी सागर से आता है, सागर में जाता है। तो जो कुछ आपने दिया है वही लौट के आएगा आपको। आप चाहो कि हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर दिया है आपने करोड़ों तो वो तो लौट के आएगा। आप साधु भी हो जाओ, त्यागी भी हो जाओ, कोई भी हो जाओ, वो लौट के आएगा आपके पास। लंगोट लगा के बैठ जाओ जंगल में, लेकिन अगर आपने दिया हुआ है वो लौट के आएगा। इस वास्ते हम न आए इस जगत में और जाते भी नहीं। हम अपनी मर्जी से यहाँ कोई नहीं आया, अपनी मर्जी से न आया है न आ सकता है। हम न आए इस जगत में, और हम चाहें कि हमारी मौत आ जाए तो मौत भी नहीं आएगी। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो कब्र में पांव लटकाए बैठे हुए हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया से वो पक चुके हैं, समझ चुके हैं दुनिया में सिवा कष्ट और तकलीफ के कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, अपनी कब्र खुदवा के और पांव लटकाए उसमें बैठे हुए हैं कि मौत आती तो इसमें समा जाते, मौत आती, लेकिन मौत आती नहीं। इंतजार कर रहे हैं मौत का। तो हम ना आए इस जगत में और जाते भी नहीं। मौत ही लाई है, वो ले जाएगी आकर आपसे। मालिक की मौत से हम आए हैं और मालिक की मौत से ही हम जाएंगे। ज्वार के साथ आए हैं तो भाटे के साथ जाएंगे। ज्वार भाटा उठता समुद्र, मौज का खेल है। आगे क्या कहते? नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। किसको मिलता है यहाँ कुछ
माल धन के जाप से किसी को मिलता है यहाँ कुछ, माल धन के जाप से। कहते हैं नाम जो जपते हैं उनका काम होता है। विराजो महाराज, विराजो, सत्संग सुनो। तो नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। आप चाहते हो कि आपका काम हो जाए, तो उसका एक ही तरीका, एक ही उपाय है, वो गुरु के पास है, वो गुरु के पास है। अगर गुरु से आपने उपाय नहीं लिया है, आपका काम बनने वाला नहीं है, बिगड़ जाएगा। अगर घड़ी में आपके कोई खराबी आ गई है और उसको आप पैरों पारोगे तो वो और बिगड़ जाएगी, घड़ी चौपट हो जाएगी। उसको ले जाके घड़ी साज को दो, घड़ी साज उसको ठीक कर देगा। बात समझ नहीं? तो इंसान का शरीर जो है ये घड़ी है, मशीनरी, और इस मशीनरी का साज कौन है? सतगुरु। हम इस मशीनरी को बिगाड़ देते हैं। जैसे बच्चे को आप एक घड़ी दे दो तो वो उसको पैर पार के तोड़ के रख देगा। कोई खिलौना दे दो बढ़िया से बढ़िया, बेशकीमती से बेशकीमती, वो उसको खेलते खेलते तोड़ ताड़ के रख दे। तो ये मशीनरी जो मिली हुई है हमको, सुपर फाइन मशीनरी, इसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करके, बचकाने तरीके से इसको बीमार कर देते हैं, इसको खराब कर देते हैं। हाँ, समझे? तो नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। किसको मिलता है यहाँ कुछ? माल धन के जाप से। नाम जो जपते, नाम क्या है? आप नाम कहते हैं, अब लोग तो समझते हैं राधा स्वामी नाम है। 100 रुपया खर्च करो, किसी डेरे में धाम में चले जाओ, वहां से नाम लेके चले आओ। ये धंधा तो चल रहा है 800 साल से, जब से कबीर साहब आए हैं धंधा चल रहा है। इन नाम से किसका काम बना? बना किसी का? किसी का नहीं बना, किसी का नहीं बना। इस वास्ते नाम क्या है इसका समझना जरा काम रखता है। नाम समझना यूं आसान नहीं है। तुलसीदास जी के भगवान कौन थे? तुलसीदास जी के राम जी थे ना, हैं? रामी जी को तो अपना मानते थे, इष्ट या भगवान या सब कुछ। वो कहते हैं काला कहूं नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। रामायण में लिखा हुआ है, काला कहूं नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। अपने गुरु को उन्होंने फेल कर दिया कि राम जी भी नहीं जानते कि नाम क्या है। अब कोई कहे कि हमारे गुरु को ये नहीं मालूम, ये गुरु का आदर करना होगा, ये निरादर करना। इस वास्ते उनका नाम निरूपण, नाम यत्नते सो प्रकटति में मोर रत्नते, और नाम सत्संग में मिलता है, ये भी बात कही गई है। नाम सत्संग में मिलता है। तो सत्संग में सबसे जो बेशकीमती चीज मिलती है, या सत्संग में जो एक ही चीज मिलती है, सत्संग की दुकान पे एक ही चीज बिकती है सौदा, वो है नाम। और यहाँ कोई सौदा नहीं बिकता। रामदयाल जी कहते थे अगर ये सौदा और कहीं बिकता होता तो हम अपनी दुकान मानवता मंदिर की खोलने की हमको कोई जरूरत नहीं थी। ये नाम का सौदा अगर और कहीं बिकता होता तो मुझको मानवता मंदिर की दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी। ये हमारी मजबूरी है, हमारे सतगुरु ने हमको हुक्म दिया कि नाम तो तू ही देगा और कहीं नहीं है नाम। इस बात से मजबूरन उनको मानवता मंदिर खोल के बैठना पड़ा।
और सुबह से शाम तक 6:30 बजे 7 बजे आ जाते थे वो मानवता मंदिर में, और 8 बजे 8:30 बजे रात तक रहते थे कि कोई ग्राहक आ जाता हमारे सौदा खरीदने वाला है। तो हम मालिक से कहते महाराज आज आपकी बिक्री हो गई, आज आपकी बिक्री कोई नहीं। बात समझे? यही बात हजूर सावन सिंह जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को कही थी कि फकीर साहब आप तो बड़े खुशकिस्मत हो, मैं भी जानता हूं नाम क्या है, मैं भी महरम राज हूं, जिस महरम राज आप हो मैं भी उस राज का महरम हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी को नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसका कोई ग्राहक ही नहीं आया, इसका कोई ग्राहक ही नहीं आया। तो मुझको क्या पड़ी हुई है? आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। बात समझ? नाम देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सरकार चलाना उतनी जिम्मेदारी का काम नहीं है जितना नाम देना जिम्मेदारी का काम है। उस आदमी के सारे जिंदगी की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है जिसको सदगुरु नाम देता है। आप समझे? तो कहते हैं आप बैल मुझे मार, क्या जरूरत है मुझको? कोई नाम का ग्राहक ही नहीं है। बात समझ में आई नहीं? हमारे गुरु ने, जैसे आपके गुरु ने कहा फकीर आपको तो नाम देना है, हमारे गुरु ने हमको ये नहीं कहा। हमारे गुरु ने कहा तुमको डेरा चलाना है, मैं डेरा चलाता हूं। बात समझे? और बेवजह मैं नाम खोल के बताऊं तो ये जितनी संगत है वो सब उठ के भाग जाए, डेरा टूट जाएगा, तो हम गुरु को क्या जवाब देंगे? तो आप तो बड़े खुशकिस्मत है महाराज, आपके गुरु ने कहा है कि तुमको नाम देना ही है। आप क्यों भाग के आए? वो भाग के परम दयाल जी उनके यहाँ गए थे इसी बात से कि हमको इस काम से आप छुट्टी दिला दो। दादा दयाल ने उनको कहीं कह दिया था कि फकीर तुमको अगर हमारे पीछे कोई परेशानी आवे, चिंता आवे, तो तुम और कहीं मत जाना, सावन सिंह जी महाराज के पास जाना, वो उनके गुरु भाई होते थे। तो जब चिंतित हुए परम दयाल जी महाराज तो भाग के वहां गए। हमको दादा दयाल ने कहा था। दादा दयाल ने अगर कहा था तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो महाराज, हमारे गुरु ने तो कहा ही नहीं था। हाँ, मैं आपका पुष्ट पनाह बनता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। बात समझे? तो इस बात पे नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। अब नाम क्या है? नाम वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं मास्टर की। नाम वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, आपके किस्मत का ताला भी खुल जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये चाबी और किसी के पास नहीं है, ये चाबी सदगुरु के हाथ में, और सदगुरु हर किसी को देता नहीं। ये भी मुश्किल की बात है। अगर सबको देता होता तो सब अपने किस्मत का ताला खोल देता। ये बात नहीं है। तो सदगुरु जिसको समझता है अधिकारी, उसको वो नाम की चाबी देता है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। अब वो चाबी जो है और ताला आपकी किस्मत का, वो ये साधारण ताला थोड़ी है, वो नंबर वाला ताला है, नंबर वाला। आप समझे नहीं? सीक्रेट नंबर। और सीक्रेट नंबर अगर आपको मालूम है तो ताला खोल सकते हो, नहीं तो नहीं खोल सकते। ताला हाथ में है, उसकी चाबी भी उसी में है, लेकिन उस ताले को आप खोल नहीं सकते क्योंकि वो सीक्रेट नंबर आपको नहीं मालूम है। तो सदगुरु वो सीक्रेट नंबर दे देता है, तो ताला आप खोल सकते हो, अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हो। तो
नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। सदगुरु तो सीक्रेट नंबर देता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, उसको याद नहीं रखते। हम समझते हैं राधा स्वामी सुमिरन करने की चीज है, राधा स्वामी, इससे कुछ नहीं होता। अगर राधा स्वामी करने से कुछ होता तो राम राम करने से भी कोई बन जाता, अल्लाह करने से भी, इससे नहीं बनता कुछ। सतगुरु जो उसका राज देता है वो सीक्रेट है, सीक्रेट नंबर, उसको आप याद रखो। अगर इसी का नाम है सुमिरन। सुमिरन का शुद्ध रूप है स्मरण, स्मरण याद, टू रिमेम्बर समथिंग। तो सदगुरु ने जो सीक्रेट दिया, यू हैव टू रिमेम्बर इट, लेकिन आपने उसको रिमेम्बर नहीं किया, उसको स्मरण नहीं रखा, स्मरण नहीं रखा, भूल गए तो जाइए फिर। हाँ, समझे नहीं? वो एक था नहीं अलादीन, 40 चोर। तो अलादीन उस 40 चोरों के उस द्वार पे पहुंच गया जिसके अंदर वो रहते थे। कैसे पहुंच गया वो? तब तक वो 40 चोर आए, खुल गया शमशम, दरवाजा खुल गया भाई, और 400 चोर अंदर चले गए। माल लूट के लाते थे और उसी द्वार में डाल देते थे। वर्गोपति थे वो 40 चोर, सारा सामान उसमें डाल के बाहर निकल आए, बंद हो गया शमशम, बंद हो गया। अब वो अलादीन जो था कोने में खड़ा खड़ा, वो उसने देख लिया तमाशा, तो उसने कह दिया कि जब सब चोर चले गए 40 तो उसने कहा खुल गया शमशम, तब खुल गया। अब उसमें घुस गया वो अलादीन। फिर जब चोर लौट के आए तो जब खुल गया शमशम खुला, उसने देखा इसमें एक लड़का घुसा हुआ है। अरे भाई तू कौन है, कहां से आके? वो रोने लगा। ऐसी ही बात। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको ये याद रहता कि खुल जा शमशम करने से खुल जाता तो खोल के वो भाग जाता, अपने घर चला जाता। इस तरीके से हम सदगुरु के बताए हुए राज को सुमिरन नहीं करते, अब राधा स्वामी में लगे रहते। राधा स्वामी रटने से सिर दर्द आपका ठीक हो जाएगा, पेट में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, बुखार भी ठीक हो जाता है, इतना तो है राधा स्वामी में, हम मानते हैं। लेकिन आपकी किस्मत का ताला वो तो सीक्रेट है, सदगुरु को मालूम है, और वो ही नाम। हर एक के ताले का नंबर जो है सीक्रेट अलग अलग है। सब ताले का सीक्रेट नंबर एक ही थोड़ी होता है ना। जब तो सीक्रेट ताला खरीदना बेकार हो जाएगा। अगर सबका नंबर एक ही होगा तो एक दूसरे का बक्स को सभी खोल लेगा अगर एक ही नंबर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबके तालों के अलग अलग सीक्रेट नंबर हैं। इस राज को सदगुरु ही जानता है और वो बताता है। तो आपके भाग का ताला किस नंबर से खुलने वाला है ये सदगुरु आपको बताएगा, और आपने उस नंबर को याद रखा है तो आप अपने भाग के ताले को खोल सकते हो। और अगर भूल गए जाओ, ये हमारे साथ दुर्भाग्य है। तो नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। जो सीक्रेट सतगुरु ने आपको बताया हुआ है उस सीक्रेट को आप स्मरण करो, भूलो मत। लर्न इट बाय हार्ट। द सीक्रेट टोल्ड बाय योर मास्टर, परफेक्ट मास्टर, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। भूलो मत। आप समझे नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं? हम लापरवाही से
सुनते ही नहीं है। सदगुरु बताता भी है तो हम नहीं सुनते। ये क्या गुरु महाराज कह रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? आप बात समझे नहीं। हम लोग समझते हैं कि गुरु जी अकेले में हमारे कान में राधा स्वामी कहते, वो और गुरु होते हैं जो अकेले में कमरे में ले जाके राधा स्वामी, ये नाम है, ये नाम नहीं है। नाम सदगुरु आपको देता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो हम तो दुनिया के कुत्ते हैं ना, हम दुनिया के कुत्ते हैं। कुत्ते को अगर हीरा दो तो कुत्ता उसको उसकी क्या कीमत लगावेगा? उसको तो टुकड़ा चाहिए, हड्डी चाहिए। सूखी हड्डी दे दो कुत्ते को तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर हीरा दोगे तो वो इधर फेंक देगा, उधर फेंक देगा। तो वी आर डॉग्स, हम दुनिया के कुत्ते हैं। सदगुरु हमको हीरा देता है, हम कहते हैं हमको तो हड्डी चाहिए। आप देखते हो होटलों में बैठ के लोग कितनी शान से हड्डी चबाते हैं। जब मांस खा लेते हैं तो उसकी हड्डी चबाते हैं। आप बताओ, अरे हड्डी फेंक देना चाहिए। मांस खा लिया आपने, हड्डी फेंक देना नहीं, हड्डी ठोक ठोक खाते। तो हम हीरे की कदर नहीं जानते, इसलिए हमको नाम नहीं लेते और ये हमारे दुखों का कारण है। तो नाम जो जपते हैं उनका काम होता है सदा। क्या मतलब हुआ? सदगुरु ने जो आपको सार भेद दिया हुआ है उसको आप याद रखो। बात समझ में आती है? कैसे? जैसे हकीम या वैद्य या डॉक्टर बैठा हुआ है और 100 मरीज आए हुए हैं, वो देखता है, निगाह डालता है, वो समझ लेता है कौन किस मर्ज में मुब्तला है। तो एक एक करके वो मरीज को बुलाता है और उसको देखता है, समझता है, उससे पूछता है। उसके बाद वो लिखता है उसका इलाज, दवा, कुछ। लेकिन डायग्नोसिस देते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि देखो भाई, मैं ये दवा तब लिखूंगा तुमको जब तुम हमारे बताए हुए परहेज पर चल सकते हो। परहेज जो मैं बताऊंगा उसको तुमको अगर मंजूर है तब तो तुम दवा ले जाओ, नहीं तो भाग जाओ। बात समझे? परहेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। अब डॉक्टर कहता है कि गुड़ और चीनी और मीठा भूल के भी मत चुप खाना। गुड़, चीनी, मीठा भूल के भी मत खाना। असली इलाज ये। वो दवा तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन मीठा खाना कोई नहीं छोड़ता, इस वास्ते इलाज नहीं। तो गुरु नाम क्या हुआ? गुरु जो आपको हिदायत देता है, ये करना, ये न करना। दो ही बात कहता है सदगुरु, ये करना, ये मत करना। जैसे तुम अचिंत रहे धरो प्यारा, दो बात कह दी नहीं। तुम अचिंत रहे धरो प्यारा, लेकिन किसी से ये होता नहीं। हम चिंता भी करेंगे और गुरु से प्यार भी नहीं रखेंगे। बात समझे? ये हमारे साथ ये ट्रेजेडी है। किसको मिलता है यहाँ कुछ माल धन के जाप से? अब सदगुरु कहते हैं माल धन के जाप से कुछ नहीं मिलेगा। जब दिया नहीं हमने पीछे तो मिलेगा नहीं, ये तयशुदा बात है। अब बैठे बैठे आप जपते हो कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। कहां से आएगा पैसा?
किसको मिलता है यहाँ कुछ माल धन के जाप? नहीं मिलता। अपनी करनी आप भरनी, और का क्या आसरा? अपनी करनी आप भरनी, और का क्या आसरा? काम कहो किसका बना, भाई से और माँ बाप से। कहते हैं अपनी करनी आप भरनी, और का क्या आसरा? हम जो काम करेंगे उसका नतीजा, उसका परिणाम हम ही को भोगना पड़ेगा। आप समझे नहीं? हमारे भाई को नहीं भोगना पड़ेगा ना। जब नारद मुनि गए उसको, वो जो डाकू था वाल्मीकि डाकू था नहीं, तो उसका कुछ और नाम भी था। हाँ, तो वो डाकू था, उसका काम था कोई आया उसको लूट लेता था, नहीं देता था तो मार भी देता था, लूट के सामान माल घर ले जाता था। ये उसका धंधा था, पेशा था। तो एक दिन वो आ गए नारद मुनि, वो उसको भी, वो ऊपर बैठा रहता था पेड़ पर, और जब आदमी नीचे से गुजरे उसके ऊपर कूद पड़ता था। तो नारद जी क्यों गुजरे पेड़ के नीचे, तो कूद पड़ा उनके गर्दन, ला निकाल माल जो कुछ तेरे पास। कहे भाई माल तो कुछ नहीं है मेरे पास, तुम हो कौन? भाई जल्दी माल निकाल, नहीं तो मैं तेरी गर्दन नाप दूंगा। अरे तुम मेरी गर्दन वर्दन नहीं जान नाप सकता, तू बता तू कौन है, ये क्यों करता है? बहरहाल उसने कहा कि मैं डाकू हूं और मैं तो, मेरा यही धंधा है, जल्दी से माल निकाल, मैं तुम्हें मार दूंगा। उन्होंने ये कहा कि तुम मुझको मार वार नहीं सकता है, इस भुलेखे में मत रहना, लेकिन तू ये बतला ये जो तू काम करता है इसका नतीजा तेरे घर वाले भोगेंगे या कि तू अकेले भोगना पड़ेगा? तो कहते ये तो करना है, तो जाके घर में पता करके आ पड़े। तो उसने क्या किया, नारद मुनि को पेड़ में बांध दिया, कि तू भाग जाएगा, जब तक हम घर पूछने जाए तो भाग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बांध दे पेड़ में भाई। तो घर गया, माँ बाप सामने पड़े, तो भूखे थे। उन्होंने कहा क्या लाए हो बेटे, कुछ खाने पीने को लाए हो? तो उन्होंने कहा कि पिताजी पहले इस बात का जवाब दो हमारे, ये जो हम काम करके लाते हैं सामान, ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अब आप चौकन्ना हो गया। उसने कहा ये सवाल तो पहले पहले आज ये पूछ रहा है। खैर, तो कहा कि भाई काम तो तेरा ये ठीक नहीं है, काम तो तेरा ठीक नहीं है, लेकिन पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जो हम काम करते हैं इसका फल हम अकेले भोगेंगे कि उसमें भी आप हिस्सा बटाओ? तो कहता है कि कर्म में कोई किसी का हिस्सा उससा नहीं बटाता, धन में तो बटाता है लेकिन कर्म में नहीं बटाता कोई किसी का हिस्सा उससा, खुद उसको भोगना। माँ से पूछा, माँ ने भी यही बात कहा, बेटा जो पिताजी कहते हैं भी ठीक है। अंदर गया तो पत्नी बैठी हुई थी, तो उससे कहा भाई तू बता। तो कहता है कि पापा माता जी जो कहते हैं वो ठीक है, जो तू काम करता है धंधा उस पे तो सब हकदार बनते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है उसको तुमको अकेले ही भोगना पड़ेगा। उसकी आंख खुल गई, तो उसका दिन आ गया। अब वो मुंह लटकाए हुए वहां पहुंच गया। तो नारद जी ने देखा तो समझ गया कि अब इसको असलियत का पता लग गया। अच्छा बता भाई, क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? वो गिर गया उनके चरणों पे, रोने लगा, कहना महाराज आपकी बात बिल्कुल सुराना सही है, और मैं आज तक हमारी आंख बंद थी, हम धोखे में थे, आज सबने जवाब दे दिया है कि हम तुम्हारे कर्म के ठेकेदार नहीं हैं, वो जो तुमको अकेले भुगतना पड़ेगा। तो अब तो हम कहीं की न रहे, अब हमारी रक्षा आप ही करो, हमारा तो अब कल्याण हो नहीं सकता, हमने तो इतना लूटा है चाहे। कहना तू चिंता नहीं कर,
हमारी शरण में आ गया ना, मैं तो आया ही इसीलिए हूं, तो मैं तुझको नाम देता हूं और तू इसी का सुमिरन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब आप रामायण उठा के निकालो, पढ़ो, कोई पोथी निकाल के पढ़ो, उसमें यही होगा कि वो डाकू थे, मार काट करते थे, तो इसलिए जब उन्होंने नारद जी ने नाम दिया राम, तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमसे कहा ही नहीं जाएगा, हमने तो मारने का काम किया है, मार मार मार। तो हर पुस्तक में आपको यही मिलेगा कि वो मार मार ही कह करके और पहुंच गए, ब्रह्म हो गए। नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामायण मैंने बहुत रामायण पढ़ी है, हर एक में यही अर्थ मुझको मिला, व्याख्या, कि उनको राम कहना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मार 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 कहना, जपते जपते और वो ब्रह्म हो गए। गलत बात है। तमाम सारी बातें हुई, डिस्कशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, सब कुछ वो बोल सकते थे और राम नहीं बोल सकते थे। क्या मतलब है, कोई गूंगे थे वो? संस्कृत में जिसने रामायण लिखी है, संस्कृत में रामायण लिखी है, वो राम नहीं कह सकता। क्या उल्लू बनाया जाता है हम लोगों को? इसी पोथी में ये नाम इसका असली अर्थ या भाव किसी ने देखा, तो ज्ञानदाता सतगुरु ने बताया उल्टा नाम तो कुछ और है, और वो उल्टा नाम ही उन्होंने ऋषि जी ने उसको दिया। क्या दिया? कि तू भाई शब्द है, तू प्रकाश है, तू शब्द है, तू शरीर नहीं है, और शब्द की धारा ऊपर से नीचे आई हुई है, नीचे तक दोनों दुनियादार हैं। इसी धारा को तू पलट के नीचे से ऊपर चलाया तो तू ही ब्रह्म है। सीधी सी बात तो इतनी है। कहां से बस गुरु से उनको भेद नहीं गया, और वो वही पेड़ के नीचे बैठ गए और उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम क्या मतलब है? कि वो शब्द की धारा जो है, जो कबीर साहब कहते नहीं, कबीर धारा अगम की सतगुरु तई लखाए, ताहे उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। धारा को उलट दो तो राधा हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु को ये भेद बतलाते हैं, उस भेद का नाम है नाम। उल्टा नाम का मतलब ये है कि राधा स्वामी धाम से हम उतर के जिस रास्ते से यहाँ आए हैं, उसी रास्ते से वापस जाओ तो पहुंच जाओगे घर। ये है उल्टा नाम। राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते, नाम छुटकारा दिलाएगा भरम से पाप से। राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते। अब इसमें भी फसाव का सामान है। 100 में 100 सत्संगी इसका अर्थ यही निकालेगा कि राधा स्वामी नाम का सुमिरन, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। 100 में 100 सत्संगी यही अर्थ निकालेगा, लेकिन ये अर्थ है नहीं। राधा स्वामी नाम से क्या मतलब है? राधा स्वामी का मतलब है संत सद्गुरु वक्त। राधा स्वामी किसको कहते हैं? संत सद्गुरु वक्त, वो राधा स्वामी है। वो संत सद्गुरु वक्त जो है वो हकीम है, वैद्य है, डॉक्टर है। आपके मर्ज का जो इलाज बतलाता है वो है नाम। जैसे उसने कहा तू गुड़ मत खाना, चीनी मत खाना, तो तेरा इलाज मैं करूंगा तो ठीक हो जाएगा। यही तो नाम है ना। आखिर वो डॉक्टर हकीम कहेगा कि आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम राम 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 जपना तो तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाएगा, ये झूठी बात है। तो सतगुरु भी डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और वैद्य का वैद्य। आपका जो रोग है,
जिसके कारण आप दुखी हो। हम दुखी क्यों हैं? हमने कोई गलती की हुई है और कर रहे हैं, तो उसका फल तो आ जाएगा। तो डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे, सतगुरु के पास, तो वो डायग्नोसिस कर देगा कि भाई देख, तू ऐसा काम करता रहा है ना, हाँ, ये तो गलती हमसे। मैं भी जब गया सतगुरु के दरबार में पहले पहले, मैं क्यों आया? महाराज आपकी भक्ति करने आए, आप हमारे गुरु। नहीं, तू भक्ति करने नहीं आया, मैं बता देता हूँ, तू मुझको गुरु मान के आया ना, मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। महाराज मैं तो आपको गुरु मान के आया। नहीं, मैं कहता हूँ ना, तेरा गुरु तेरी माँ है, और माँ की सेवा यही तेरा इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। माँ की सेवा, आप समझे? ये नाम दान मुझको मिला और इसी नाम दान से मेरा कल्याण हो गया, इसी नाम दान से मेरा कल्याण हो गया। तो ये बात समझने की है। 100 में 100 सत्संगी इस बात को नहीं समझता। गुरु जो आपको हिदायत करता है, हम समझते हैं कि ये तो ये कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, बात नहीं कह रहे हैं, वही नाम दे रहे हैं। आप समझे नहीं? तो किस वास्ते हमको अपनी समझ का इलाज करना चाहिए? सत्संग में जाकर के यही देखना चाहिए कि गुरु हमको क्या हिदायत करते हैं। जो गुरु ने हिदायत कर दिया वही है आपके लिए नाम, और उसको आप याद करते हो, याद करके उसको अमल करते हो। ये थोड़ी है अब आप घर में बैठ के गुड़ मत खाओ, गुड़ मत खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, गुड़ मत खाओ, गुड़ मत खाओ, चीनी मत खाओ, रखने लगे और गुड़ चीनी खा रहे हैं। बात समझ में आया नहीं आया? तो गुरु जो हिदायत करता है उसको आप अमल में लाओ, तब वो नाम का फायदा आपको मिलेगा। तो राधा स्वामी नाम का सुमिरन उठते बैठते भी देखो, ये हम गुरु की बात का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, हम गुरु की बात के खिलाफ तो नहीं काम कर रहे हैं। अगर गुरु ने आपको कहा कि भाई अंडा मत खाना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, तो आपको चौकस रहना चाहिए कि भूल से भी इस चीज को न हाथ लगाना। अगर हाथ लगा दिया तो बस गए। फिर गुरु की बात को जहां काटा कि वही काल बन के आपको निकल जाएगा। गुरु की बात का काटना मौत को निमंत्रण देना है। कोई समझेगा इस बात को, याद करेगा, लेकिन याद करने की जरूरत है। आज जरूरत है। आज दुनिया जो भुगत रही है वो अपनी करनी को भुगत रही है। तो इस वास्ते नाम छुटकारा दिलाएगा भ्रम और पाप से। सदगुरु जो आपको हिदायत करते हैं, उस हिदायत पर आप चलो, वही नाम है, उसी से आपका सच्चा कल्याण होगा। तो ये तो मौज की बात हमने कही, लेकिन संत सदगुरु तो आदि संत सदगुरु कबीर साहब हुए ना। कबीर साहब को हुए 800 साढ़े 800 साल हो गए। तब से सत्संग का सिलसिला चल रहा है, और तब से लेकर के स्वामी जी महाराज, उनके पहले कबीर साहब, तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज, दाता दयाल महाराज, परम दयाल महाराज, गुरुओं का सिलसिला और सत्संग का सिलसिला चलता चला। इस सत्संग से सत्संगी को क्या मिला? क्या मिला?
किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आपने 8 साल बिताया, तो उससे मिला क्या आपको? कोई डिग्री मिली? अगर कोई डिग्री नहीं लाए आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से और 8 साल वहां से भी गुजार दिया, खेल के मैदान में गुजार दिया, तो उससे क्या मिला? उसे बढ़ के नालायक और क्या होगा? कौन होगा? तो हमको सोचना चाहिए कि इतना साल हमने अपनी जिंदगी का सत्संग में गुजारा, हमको मिला क्या? सारे गृहस्थी घर में बैठ के रोते हैं, सारे गृहस्थी घर में बैठ के रोते हैं, हमको ये कष्ट है, हमको ये कमी है, हमको ये कष्ट, हमको ये कमी। कोई सुखी नहीं। आप कहोगे आप किस अधिकार पर ऐसा कहते हो? मैं अपने अधिकार पर नहीं कहता। कबीर साहब आज गुरु कहते हैं, कहत कबीर सकल जग दुखिया, कहत कबीर सकल जग दुखिया, सांची कहे तो कोई न माने, अझूठ कहा नहीं जाई। संत कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी गर्दन काट दो तो मंजूर है उसको, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ये संत की महिमा है। मैंने कहा कि सांच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई, जिसने दुनिया बनाई हुई है, चलाने वाला है, पालन करने वाला है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादुखी है। हमारी आपकी क्या गिनती है? कोई सुखी उखी नहीं है। जो सुखी अपने को कहता है वो नाटक करता है, वो महादुखी है। बात आप समझे नहीं? ये अटल बिहारी वाजपेयी और कौन दलाल मनी, ये बने हुए थे, हैं? लेकिन क्या हुआ? आज उनसे छोड़ के दुखिया कोई धरती पर नहीं है। आज इन दोनों से बढ़ के दुखिया इस धरती पर कोई नहीं है, महाअभागे। आप समझे? तो इस वास्ते हमें ये देखना है कि सत्संग से हमें मिला क्या और मिलता क्या है सत्संग से। ये भी तो पहले जानो, क्या मिलता है सत्संग से। आपको यही नहीं मालूम कि सत्संग से क्या मिलता है। कोई कहता है बेटा मिल जाता है, कोई कहता है दौलत मिल जाता है, कोई कहता है कि ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। यही सत्संग की महिमा है, ये गुरु की महिमा नहीं। गुरु की महिमा ये है कि जो हमको हमारे अपने घर पहुंचा दे, वापस जहां से हम आए हैं हमको घर वापस पहुंचा दे। ये सतगुरु की महिमा है और सत्संग की महिमा है। अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। सच्चाई क्या? सच्चाई है, सच्चाई क्या है? मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूं, आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर को कोई जिम्मेवारी है। आप बात समझे नहीं समझे? ऊट पटांग बात बोल करके और यहां से चला जाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर जो होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। क्लास में बैठ के ऊट पटांग नहीं वो बकता, वो कोर्स जो सिलेबस है उसको पढ़ाता है, समझाता है, ज्ञान देता है, तब लड़के पास होते हैं। और पटांग अगर क्लास में ऐसे ही बोल के और टाइम पास करते हो, लड़के फेल हो जाए, गलत बात है। आप देखो कि सत्संग से और सदगुरु से क्या मिलता है हमको। व्हाट इज द नेट रिजल्ट, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ सत्संग एंड सदगुरु। अभी हजूर महाराज राय शालिग्राम साहब कहते हैं, या स्वामी जी महाराज ने कहा हो, क्या कहते हैं वो? एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया,
कोई मर्म न उसका गाया, एक पुरुष अजायब पाया, बिन संत हाथ नहीं आया, बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। कहते हैं राजा स्वामी दयाल, एक पुरुष अजायब पाया। इतना दिन सत्संग करने के बाद, सद्गुरु की सेवा करने के बाद, खिदमत करने के बाद हमको क्या मिला? एक पुरुष अजायब पाया। एक पुरुष हमको मिल गया। वो पुरुष कैसा है भाई? कहते हैं अजायब। अजायब के क्या मतलब? ऐसा दुनिया ने देखा, दुनिया में है ही नहीं वैसा पुरुष। तो देखेगा कोई कहां से? एक पुरुष अजायब पाया, किसी ने उसको ऐसा पुरुष देखा ही नहीं। वो हमको सद्गुरु ने दिखलाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म न उसका गा। आज तक किसी ने उसका भेद नहीं गाया, भेद नहीं बताया। किसी ने आज तक उसका 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं, दुनिया भर के पोथियां हैं, कितने धर्म हैं, किसी ने इस अजायब पुरुष का जिक्र नहीं किया। हमको भरमाया। क्या कहते हैं? बिन संत हाथ नहीं आया। उस पुरुष अजायब का पता या दर्शन संत ही दे सकता है और बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। 3 युग जो था ऋषियों मुनियों का युग था। सतयुग त्रेता द्वापर, ये ऋषियों और मुनियों का, योगियों का युग था। तो ये तो खुद ही धोखे में थे। जो धोखे में खुद है तो आपको सही रास्ते पर कहां पहुंचावेगा ना? आपको धोखे में डाले। अन्य ऋषियों ने, मुनियों ने धोखे में डाला। गौतम बुद्ध को भी धोखे में डाला कि आप अभ्यास करो तो प्रकाश में पहुंच जाओगे और आपका मुक्ति हो जाएगी। और वो बेचारे ने 20 साल तक तपस्या किया और वो पहुंचे भी आनंद कोश, और फिर जन्म हो गया। तो हमारे उनसे में क्या फर्क हुआ? हमने कुछ नहीं किया, हमारा भी पुनर्जन्म हो गया, और उन्होंने तपस्या किया, उनका भी पुनर्जन्म हो गया। ये पापड़ दे लो भाई। तो इस वास्ते क्या व्यास वशिष्ठ बुलाया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। पराशर जोगी नारद, श्रृंगी ऋषि गोता खाया। अब एक एक नाम ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के, योगियों के वो गिना रहे हैं कि सब धोखे में, सब धोखे में, सब धोखे में गए। इसलिए राजा स्वामी दयाल ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी सत्य की रीता। असलियत का पता किसी को नहीं चला। योग साधन करते हम कहीं कौन से भाई, परतीत न कोई लाया। अब संत रो रहे हैं अपना रोना कि हम बताएं किसको? जिसको बताते हैं तो वो हंस देता है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। अजायब पुरुष भी कहीं हो सकता है, अजायब पुरुष भी कहीं हो सकता है। ये सठिया गए हैं, स्वामी जी महाराज सठिया गए हैं, हजूर महाराज सठिया गए, परम दयाल जी महाराज सनकी, यही सत्संगी कहते हैं। और जहाँ रुपए पैसे का काम धंधा खूब होगा वहां सत्संगियों का मन खूब अच्छा लगता है। तो प्रभेद न कोई लाया। सद्गुरु ने जब ये भेद खोला, बतलाया, तो किसी को विश्वास नहीं आया। संतन ये भाग सुनाया, कोई गुरुमुख बूझ बुझाया। संतों ने आकर के इस रहस्य को खोल के बताया, लेकिन कोई गुरुमुख बूझ बुझा।
इस बात को समझने के वास्ते, इसका लाभ उठाने के वास्ते गुरुमुख चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा धर्मदास को, धर्मदास से लाख दुहाई सार भेद बाहर नहीं जाए, बोलना मत भेद। क्यों महाराज? भेद किस वास्ते होता है? बोला नहीं जाता भेद, तो उसका फायदा क्या है? हाँ, बात तो ठीक कहता है। तो फायदा होगा कब? जब कोई गुरुमुख को बताएगा तो उसका फायदा होगा। अगर कोई गुरुमुख पूछे तो बता देना, गुरुमुख न हो तो मत बताना, क्यों? उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका फायदा उठाएगा ही नहीं वो, तुमको उल्लू बना देगा। तो कोई गुरुमुख बूझ बुझाया। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख उसको कहते हैं His master's voice, His master's voice। वो अपने मालिक की बात को सुनता है, दुनिया की बात नहीं सुनता। आप बात समझे? मानव दयाल जी महाराज ने जब परम दयाल जी महाराज की बात सुनी पूरे ध्यान से, तब उनके बात समझ में आई। आप समझे नहीं? जब परम दयाल जी महाराज अमेरिका जाते थे, उनके ठहरने का इंतजाम 5 सितारा होटल में करते थे ईसाई लोग, अमेरिकी लोग। लेकिन परम दयाल जी महाराज सीधे जाके मानव दयाल जी के डेरे पर ठहरते थे, क्योंकि उनको तो उनसे काम लेना था। तो परम दयाल जी महाराज उनके डेरे में पहुंचे नहीं कि माता जी जो थी वो इंडिया का टिकट कटा के इंडिया आ जाती। और जब तक परम दयाल जी महाराज अमेरिका रहते थे, माता जी इंडिया में, दिल्ली में। और जब परम दयाल जी लौट के आ जाते थे तो माता जी अमेरिका। ऐसे ही 2-4 बार हुआ। तो महाराज जी ने कहा, भाई ये क्या करती हो? महाराज जी आते हैं हमारे डेरे में, तुम्हारे डेरे में, और तुम चली जाती हो बाहर। अब हमको आटा मारना पड़ता है, रोटी सेकनी पड़ती है, रोटी हमसे बनती नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन जाती है, उसको बेलना पड़ता है गोल। और हमको सब्जी बनाना नहीं आता, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो माता जी कहती हैं कि वो बूढ़ा आता क्यों है तुम्हारे घर में? ये बूढ़ा क्यों आता है तुम्हारे घर में? तो भाई अब ये तो वही बता सकते हैं। तुम, आपको तो नहीं समझ में आता। मैंने कहा, अच्छा अब तुम कहती हो तो अब मैं समझूंगा, अब तुम कहती हो तो अब मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो अगली बार जब परम दयाल जी महाराज गए तो उन्होंने कहा, शर्त यह है कि तुम जाना मत, हिंदुस्तान यही रहना, तो मैं समझूंगा। अगर रोटी वोटी बनाने लगूंगा तो फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो मानव दयाल जी महाराज ने ये कसरत किया, फैसला किया कि ये क्या कहते हैं हम यही सुनते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब जब वो ध्यान लगा करके उन्होंने परम दयाल जी महाराज की बात को सुनते गए, समझते गए, समझते गए, तो उनकी आंख खुल गई। आखिर तो फिलासफर थे, प्रोफेसर थे, वो अनपढ़ तो थे नहीं हमारे। तो उन्होंने कहा, अरे भाग, ये तो परम संत हैं, ये तो परम संत हैं। ऐसे ज्ञान की बात तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं हमको, ये तो परम संत हैं। तो माता जी कहती हैं कि नहीं, तुम आप नहीं समझे हो, मैं समझती हूँ। ये हमारा घर तोड़ने के लिए आए हैं, हमारा भट्टा बैठाने के लिए आए हैं। वो क्या भाई? वो आपको निकाल के अपने पीछे लगा के ले जाएगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और मैं भूखे मर जाऊंगी। ये सब सारी बातें हुई। तो होता रहा तो मानव दयाल जी महाराज ने एक बार कह दिया डॉक्टर अग्रवाल को कि महाराज बात ये है कि अभी हमारी सर्विस है
अभी हमारे 2 बच्चे वो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अभी तो हमारे में देर है, हम महाराज जी का काम अभी नहीं संभाल सकेंगे, हमारे में देर है। डॉक्टर अग्रवाल ने जाके कान फूंक दिया परमदयाल जी महाराज जी, महाराज ये शर्मा तो कहता है कि अभी वो आपका काम नहीं कर सकता, अभी उसमें देर है। अच्छा साहब, गाड़ी चलती गई, गाड़ी चलती गई, गाड़ी चलती गई, और वहाँ अमेरिकनों ने तमाम सत्संग का इंतजाम किया हुआ था। कई हजार अमेरिकी सत्संगी आते थे सुनने के लिए। तो वहाँ जब खड़े हुए माइक पर, तो किसी ने कहा, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाउ हिज होलीनेस परमदयाल जी महाराज हैज अराइव्ड and he will deliver his discourse. Be attentive. और माइक को परमदयाल जी महाराज के सामने रख दिया गया। तो परमदयाल जी महाराज छुट्टे कहते हैं, डॉक्टर ऐसी शर्मा, मैं कोई सत्संग वत्संग अमेरिकियों को देने के लिए नहीं आया, मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूँ, तुझको समझने के लिए आया हूँ। क्या तूने ऐसा कहा है कि मैं आपका काम नहीं करूंगी, तू मेरा काम नहीं करेगा? अब तो डॉक्टर ऐसी शर्मा साहब बहादुर के नीचे की धरती खसक गई। नहीं नहीं महाराज, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने तो कहा है कि काम तो मैं आपका करूंगा और करता ही हूँ, लेकिन मुझमें अभी देर लगेगी, और मेरे 2 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सर्विस। अरे मैं ये सब जानता हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं ये सब जानता हूँ, ये सारी जिम्मेवारी मेरी है, तुझको मेरा काम करना होगा। बता तू मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर तू मेरा काम नहीं करेगा, आई विल कर्स यू। काम करे महाराज? आज नहीं महाराज, मैं तो आपका काम कर ही रहा हूँ और करूंगा। बात समझ में आती नहीं आती? तो सतगुरु इस तरीके से हमारी जिंदगी बनाते हैं ठोक ठाक करके, लेकिन हम सतगुरु की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो संतन ये भाग सुनाया, कोई गुरुमुख बूझ बुझाया। संत सतगुरु की बात समझने वाला कौन होगा? गुरुमुख, गुरुमुख। और मानवदयाल जी महाराज गुरुमुख होकर के तब उनसे उन्होंने भेद लिया, और क्या मिला? हजूर मानवदयाल जी को क्या मिला है सबसे? एक पुरुष अजायब पार, वो अजाय पुरुष मिल गया, वो अजाय पुरुष मिल गया। बस अगर सत्संग में आके सदगुरु के आपको उस अजाय पुरुष का पता मिल गया, बस आपकी जिंदगी भी सफल हो गई, आपका सत्संग में आना भी सफल हो गया, गुरु की सेवा करना भी सफल हो गया, आपकी जिंदगी बन गई। तो ये कहते हैं आगे, घट घट में काल समाया, श्रुति स्मृति का जाल बिछाया। माता जी जैसे रोकती थी रास्ता, तो ये काम काल करता है। काल ने दुनिया में माया जाल बिछाया हुआ है। वेद शास्त्र ये क्या है? ये माया जाल है। कहते हैं जहां तक ये 84 है, 84 का मतलब क्या? लिटरेचर, साहित्य, पोथी पत्र जहां तक भी है, ये काल का जाल है। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं वाणी जालम महाजालम, वाणी जालम महाजालम। समझे नहीं? साधुयाल कहते हैं जाके गंगा में डुबो दो अपनी सारी पोथियां, जाके गंगा में डुबो दो अपनी सारी पोथियां, दिल को यकसू करने का सामान कर। तो दिल को यकसू कौन करेगा? और वो कौन होता है? उसी को कहते हैं गुरुमुख। जो दिल को यकसू, अपने ध्यान को यकसू करता है गुरु के बात पर, उसी का नाम है गुरुमुख।
और वही बात गुरु की समझता है तो उसको अजायब पुरुष का पता मिल जाता है। तो छठ शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया। ये जितना फिलॉसफी वगैरह है, दर्शन शास्त्र है, महाराज जी कहते थे, और उनसे बढ़ के तो कोई दर्शन शास्त्री नहीं था। तो कहते हम करते क्या है, हम 6 शास्त्र में दुनिया को उल्लू बनाते हैं। आप समझे नहीं? जो दर्शन शास्त्र जो है ये हमको उल्लू बनाता है, फैसला नहीं देता, ये हमारे सामने समस्याएं खड़ी करता है, सवाल खड़े कर देता है, सवाल खड़े कर देता है, और फैसला नहीं बताता। महाराज जी बताते थे। तो कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भटे का खाया। सतगुरु के बिना हम भटकते रहते हैं। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु शरीर को नहीं कहते। सतगुरु कहते हैं जो सतगुरु वचन बोलता है, जो ज्ञान देता है, वो सतगुरु है। गुरु नाम है शब्द का, गुरु शरीर नहीं है। आप समझे? कहा है कि जो मानुष को गुरु कहते हैं वो अंधे हैं, वो दुखी होते। हाँ, ऐसा कबीर साहब ने कहा हुआ है। तो शरीर को गुरु नहीं कहते। इस शरीर में मालिक उतर के और हमको सार भेद बतला देते हैं, सच्ची बात बतला देते हैं, जिसकी हमको तलाश है, उसका नाम है नाम, वो नाम है, वो उसी का नाम गुरु है, शब्द गुरु। तो संतन को देश जनाया, तब तुच्छ जीव भी पाया। संत हमें बतलाते हैं कि वो एक ऐसा देश है, वहीं से तुम सब आए हुए हो, और अजायब पुरुष वहीं रहता है। नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। जो सतगुरु के चरणों के नीचे बैठता है, सतगुरु के कमल चरण में बैठ के उनकी बात को ध्यान से सुनता है, सतगुरु उसको घाट लगा देता है, पहुंचा देता है मंजिल पर। और ऊंचों को काल बहाया। जो घमंड और अहंकार से बैठता है, उसको काल खींच ले जाता है। इसलिए सतगुरु के दरबार में कभी भी हमको अहंकार और घमंड लेके नहीं जाना चाहिए कि हम बड़े रुपए पैसे वाले हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़े मुकोठी कान वाले नहीं। सब गलत बात है। हम एमएलए हैं, हम एमपी हैं, हम मिनिस्टर हैं, ये इस गुरु से कोई मतलब नहीं इन बातों का। सतगुरु के सामने ये सब दुनिया वाले जो हैं ये कुत्ते हैं और कुछ नहीं है। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। राधा स्वामी पता बताया। राधा स्वामी कौन है? संत सद्गुरु वक्त जो है यही राधा स्वामी हैं, और वो आते भी इसीलिए हैं कि आपको अजायब पुरुष का पता बताने के लिए। अजायब पुरुष का अगर पता मिल गया, आपका जीवन सफल हो गया। तो इस अजायब पुरुष को का पता बताने के लिए परम दयाल जी महाराज का अवतार हुआ। बात समझ में आती है? परम दयाल जी महाराज का अवतार हुआ और उन्होंने देख लिया कि ये गुरु लोग जो हैं ये इस काम को नहीं कर सकते। दादा दयाल ने कितना काम किया।